हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राघव चौहान है। मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं लोन मॉनिटरिंग से रिलेटेड। जैसा कि लास्ट ईयर पिछले साल 2020 के अंदर जब लॉकडाउन हुआ था, तो उसके बाद आरबीआई की तरफ से लोन के ऊपर जितने भी लोन्स हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग दिया गया था। इट मीन्स कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा देने के लिए नहीं है ईएमआई के तौर पे, तो वो अपने लोन की ईएमआई को अपने लोन के ख़त्म होने के बाद वाले महीनों में ऐड कर सकता है, जिसके लिए उसे एडिशनली इंटरेस्ट पे करना होता था। तो क्या अभी जब भारत की ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, ज़्यादातर सिटीज़ के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, किन्हीं सिटीज़ के अंदर पार्शियल लॉकडाउन है, कुछ सिटीज़ के अंदर फुल लॉकडाउन है, तो क्या ऐसी सिचुएशन के बावजूद भी गवर्नमेंट मॉनिटरिंग देने के लिए तैयार है या नहीं? चलिए इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर 2020 के अंदर जब लॉकडाउन हुआ था, तब गवर्नमेंट की तरफ से मॉनिटरिंग दिया गया था। पहले गवर्नमेंट ने आरबीआई ने दिया था आपको 3 महीने के लिए मॉनिटरिंग। देन उसके बाद में जब लॉकडाउन का टेन्योर बढ़ा, 21 दिन की बजाय लॉकडाउन 3 महीने के लिए चला, तो मॉनिटरिंग का जो टाइम है वो 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था, जिससे कि टोटल 6 मंथ के लिए मॉनिटरिंग रहा था। उस मॉनिटरिंग के ऊपर कई लोगों ने मॉनिटरिंग लिया और मॉनिटरिंग की वजह से जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और जितने भी बैंक्स थे उनको एडिशनली 3,000 से 4,000 करोड़ का बेनिफिट हुआ था इंटरेस्ट के तौर पे। एक न्यूज़ के हवाले से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर 7 अप्रैल 2021 को एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी, जिसके अंदर बताया गया था कि आरबीआई मॉनिटरिंग देने के फेवर में बिल्कुल नहीं है एट प्रेजेंट। इट मीन्स 7 अप्रैल तक आरबीआई बिल्कुल नहीं चाहती थी मॉनिटरिंग देना। तो क्या आगे मॉनिटरिंग देने के लिए तैयार होगी? उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। मॉनिटरिंग देने से क्या आरबीआई को कोई नुकसान है? तो बिल्कुल आरबीआई को और वो व्यक्ति, उन लोगों को जो लोग लोन पे करते हैं, जैसे कि सपोज जो कस्टमर है जो लोन पे करता है, उसको भारी नुकसान होता है। कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, उन बैंक्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि जब आप लोन लेते हैं, जब भी कोई व्यक्ति लोन लेता है, तो लोन की जो ईएमआई है वो हर महीने उन्हें पे करना पड़ती है। बिल्कुल सही है, हर महीने उन्हें ईएमआई पे करनी पड़ती है। लेकिन किसी कारणवश अगर कोई व्यक्ति 90 दिन तक ईएमआई पे नहीं करता है, तो उसका जो केस होता है, उसका जो लोन अकाउंट नंबर होता है, वो एनपीए हो जाता है। जी हाँ, एनपीए हो जाता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मेबल असेट्स। इसका मतलब ये है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने उस व्यक्ति को लोन दिया है या जिस बैंक ने उन्हें लोन दिया है, उनके लिए वो हम बोल सकते हैं बेड डेब्ट्स हो जाती है। मीन्स कि वो पैसा रिकवर नहीं किया जा सकता। इस तरीके से मान के उन्हें आरबीआई को उस पर्टिकुलर केस के लिए अपना लॉस बुक करना रहता है। और जब किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, किसी बैंक के अंदर ज़्यादा लॉस बुक होते हैं, एक एवरेज से ज़्यादा लॉस बुक होते हैं या एनपीए केसेस ज़्यादा आते हैं, तो आरबीआई उनके जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर सकती है। और इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए बैंक्स क्या करती है, मॉनिटरिंग का फ़ायदा उठाना चाहती हैं। काफ़ी स्टेट्स के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ, और कुछ स्टेट्स के अंदर जहाँ लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है, जहाँ पर पार्शियल लॉकडाउन है, वहाँ पर जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हैं, जो हम बोल सकते हैं कि जितने भी काम करने वाले साधन, जहाँ से इनकम जनरेट करने वाले जो नौकरी पेशा वो जहाँ चल रहा है, वहाँ पर भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है लोन का रिबेट ले लेंगे। इस वजह से जो है आरबीआई ने अभी तक मॉनिटरिंग के फेवर में नहीं गए हैं। लेकिन जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और स्टेट वाइज लॉकडाउन का जो टेन्योर है वो बढ़ता जा रहा है, और लॉकडाउन काफ़ी सारी स्टेट्स में बढ़ाया जा रहा है। जहाँ पर पहले नाइट कर्फ्यू हुआ करता था, वहाँ पर अब दिन में भी लॉकडाउन लगाने लगे हैं। और इस तरीके से जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, उस वजह से हो सकता है कि इस मंथ के लास्ट तक या नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग में आरबीआई आपको मॉनिटरिंग की खुशखबरी दे दे। लेकिन अभी तक आरबीआई ने इसके ऊपर किसी भी तरीके से स्टेटमेंट नहीं दिया है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई न्यूज़ ऐसी आई है जिसकी वजह से कि हम मॉनिटरिंग से रिलेटेड खुशी मना सकते हैं। मॉनिटरिंग गवर्नमेंट और आरबीआई के अलावा कोई नहीं दे सकता, चाहे किसी बैंक का कोई सीनियर व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर इस चीज़ से रिलेटेड बातें करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा आपने वीडियो देखे होंगे, मॉनिटरिंग मिलने वाला है, मॉनिटरिंग की खुशखबरी है, तो ये सारी की सारी अफवाहें हैं। जब तक आरबीआई इस मॉनिटरिंग के ऊपर कोई सख्त नियम नहीं बनाती है, तब तक मॉनिटरिंग होना पॉसिबल नहीं है। कमेंट बॉक्स का आप यूज़ करके मुझे बता सकते हैं कि आपको मॉनिटरिंग के फेवर में है या नहीं, आप चाहते हैं मॉनिटरिंग मिले या नहीं, ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपको और लेटेस्ट अपडेट के साथ में जल्दी मिलूँ।